आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो हर त्योहार और हर दावत की शान होती है। दही वड़ा, जिसे कई जगहों पर दही भल्ला भी कहा जाता है। खट्टे मीठे दही, मसालेदार चटनी और नरम फूले वड़े, इनका स्वाद ऐसा है कि एक बार खा लिया तो बार बार याद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये लाजवाब रेसिपी, बिल्कुल आसान और घर पर बनाने वाले अंदाज में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटे के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने 200 ग्राम उड़द की दाल ली है। ये छिलकों वाली उड़द की दाल है। यदि आपके पास बिना छिलके वाली हो तो आप वह प्रयोग करें। इस दाल को हमने रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखा था। अतिरिक्त पानी एवं छिलके हमने इससे हटा दिए हैं। ये इमली है। इसे गर्म पानी में 10 से 15 मिनट भिगोकर इसे महीन पीस लेते हैं। 10 से 12 छुहारों को भी गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। फिर इनका बीज हटाकर इन्हें इस प्रकार टुकड़ों में काट लेते हैं। अब भीगी हुई दाल को एक मिक्सर ग्राइंडर में स्थानांतरित करते हैं। एक साथ सारी दाल न पीसें, इसे 2-3 भाग में पीस लें। अत्यधिक महीन पीसने के लिए इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। दाल को पीसकर हमने इसका एक महीन पेस्ट बना लिया है। बने हुए पेस्ट में 2 से 3 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। इसे पेस्ट में अच्छी तरह मिला देते हैं। बोलत बहुत आप लोग बीच बीच में बस बोलत रहा लो। 1.5 लीटर पानी है। इसमें हम 2 टेबल स्पून के लगभग नमक मिला रहे हैं। अब गर्म तेल में पेस्ट को दही बड़ों के आकार में गोल गोल टुकड़े बनाकर इनको तलते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। थोड़ी देर तलने के उपरांत आंच मध्यम कर देते हैं और इन्हें करारा कर लेते हैं। जैसे ही ये थोड़े से क्रिस्पी हों, इन्हें किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम सारे वड़ों को तल लेते हैं। अब इन वड़ों को नमकीन पानी में डुबा देते हैं। हमने 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सौंफ और आधा टीस्पून कलौंजी ली है। यह 100 ग्राम के लगभग गुड़ है। ये काटे हुए छुहारे एवं 2 टेबलस्पून के लगभग किशमिश हैं। अब एक कढ़ाई में आधा करछी तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में जीरा, सौंफ और कलौंजी डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात इमली का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं।
इमली बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम पूरी इमली प्रयोग न करके थोड़ी इमली प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें गुड़ सम्मिलित करते हैं। मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं ताकि गुड़ पिघलकर इमली में मिल जाए। इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। और जैसे ही इसमें उबाल आए, इसमें किशमिश और छुहारे सम्मिलित कर देते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट और पकाते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक एवं स्वादानुसार लाल मिर्च का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इसे चटनी में मिला देते हैं और 1 मिनट और पका लेते हैं। हमारी इमली की चटनी पककर तैयार है। वड़ों को नमकीन पानी में भीगे हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इनको दबाकर इनका अतिरिक्त पानी निचोड़ लेते हैं। इसी प्रकार पानी में भिगोकर 1 से 2 दिन रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। जब भी दही वड़ों का लुत्फ़ उठाना हो, इस प्रकार जैसे कि चाट वाले भैया निचोड़ते हैं, इसी प्रकार इनको निचोड़ें, इनका पानी निकालें और इन्हें एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। इनके ऊपर ताज़ा फिटा हुआ दही डालते हैं। थोड़ी कुटी हुई मिर्च छिड़कते हैं। थोड़ा भुना हुआ जीरे का चूर्ण छिड़कते हैं। थोड़ा सा नमक छिड़कते हैं। थोड़ा सा काला नमक छिड़कते हैं। स्वादानुसार इमली की चटनी डालते हैं। थोड़ी सी आलू की भुजिया छिड़कते हैं और अंत में धनिया की हरी पत्तियों से गार्निश कर देते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।